नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे और इसी के साथ कुछ और भी अपडेट है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से आगे होने वाली परीक्षाओं को लेकर के अपडेट दी गई है। हालांकि इसके अलावा यूपी पीएससी से जो भी अपडेट दी गई है उसके बारे में चीज़ें समझ में नहीं आ पा रहे कि किस आधार पर न्यूज़पेपर में खबर दी गई है एग्ज़ाम डेट को लेकर के, चाहे पीसीएस की या फिर आरओ एआरओ की। सबसे पहले साथियों बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। क्या सरकार इस भर्ती को पूरा करना चाहते भी है या नहीं? आचार संहिता से पहले शासनादेश जारी किया जा सकता था। अगर शासनादेश जारी नहीं भी हो पाया तो आचार संहिता के दौरान भर्ती प्रक्रिया पर संपूर्ण कार्य कंप्लीट किया जा सकता था और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती शासनादेश जारी करके भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकती थी। लेकिन आप देखेंगे सिवाय आश्वासन की कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं और एक बार कई वर्षों लगभग 2 साल से भी ज़्यादा समय कोर्ट वाले प्रकरण की वजह से भर्ती में डिले हुआ और वापस से दोबारा से आप देखेंगे कि कोर्ट वाली चीज़ें देखने को मिल रही हैं। स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जा चुकी है, स्पेशल अपील कह लीजिए। और हम लोग जानते हैं कि जो भी याचिकाकर्ता अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा पहले भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के भर्ती प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, भर्ती पर स्टे की मांग की गई थी और दोबारा से भी उनका ग्राउंड कुछ इसी तरह का है। यानी कि जैसे ही पहली डेट मिलेगी तो वहाँ पर हम लोग जानते हैं और कई भर्तियों में हम लोग देख भी चुके हैं कि वहाँ पर सीधे सीधे मांग यही की जाएगी। अब इसमें उनका क्या फ़ायदा होने वाला है? उनको बस यही लग रहा है कि अगर भर्ती पूरी हो जाएगी तो हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, यानी कि उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनको भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए था। जबकि सिंगल बेंच से जो कोर्ट ऑर्डर आया था वो पूरी तरह से उसमें कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं दिखी जो कि याचिकाकर्ता के पक्ष में रही हो, पूरी तरह से उनके खिलाफ थी और पूरी तरह से वहाँ पर उनकी मांग को या उनकी पिटीशन को, याचिका को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद भी वे लोग वापस से यहाँ पर देखेंगे तो डिवीज़न बेंच की तरफ यानी स्पेशल अपील लेकर के कोर्ट में पहुँच चुके हैं। और आने वाले सप्ताह में और 1 जून से शुरू हो रही हाई कोर्ट की समर वैकेशन से पहले लिस्टिंग की भी कोशिश या लिस्टिंग करवाने की भी कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, उनके अधिवक्ता के माध्यम से। जून में छुट्टियां रहेंगी हाई कोर्ट की। हालांकि कुछ स्पेशल जो समर वैकेशन बेंच होती है वो बैठती है, कुछ मामले सुने जाते हैं। अब यहाँ पर जब भी डेट लगेगी इस स्पेशल अपील पर तो यहाँ पर पूरी कोशिश होनी चाहिए सरकार की तरफ से या फिर जो भी अभ्यर्थी हैं जो उनका पक्ष रखेंगे अधिवक्ता महोदय, उनकी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उनकी जो भी मांग है माननीय न्यायालय उस पर विचार करे। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में अब किसी भी तरह की कोई भी रोक नहीं लगनी चाहिए। जो अभ्यर्थी 90-97 पर पास है या उससे ज़्यादा अंक ला कर के पास है, गुणांक जिनके ठीक ठाक है या थोड़े कम भी हैं या ज़्यादा भी है, सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब तक भर्ती पूरी नहीं होती है अभ्यर्थियों की उम्मीदें बनी रहती हैं कि क्या पता हमारा इसी भर्ती में हो जाए। अभ्यर्थियों की तरफ से ऑलरेडी कैविएट फाइल किया गया था, तो जो भी जैसे भी स्पेशल ये अपील फाइल हुई है तुरंत उसकी नोटिस और उसकी जो भी कॉपीज है इनके अधिवक्ता महोदय को प्राप्त हो गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल अपील नंबर आदि चीज़ें भी प्राप्त हो जाएंगी जल्दी ही। केस लिस्टिंग भी होने की संभावना है नेक्स्ट वीक में और कई पेजेस का ये पूरा एप्लीकेशन फाइल किया गया है। यानी कि याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी पूरी तैयारी, काफ़ी समय से वो लोग तैयारी कर रहे थे अपने इस स्पेशल अपील को लेकर के, काफ़ी समय से उनकी तैयारियाँ चल रही थी। और अगर आप देखेंगे तो लगभग कुल 400 पेजेस का पूरा एप्लीकेशन है उनका। अब आप समझ सकते हैं यहीं से जो भी पहले के जवाब लगाए गए हैं या फिर रिजवाइंडर लगाए गए हैं याची पक्ष की तरफ से या जो भी कोर्ट ऑर्डर है, सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं इस एप्लीकेशन में। अधिवक्ता उनके वही हैं श्री सीमांत सिंह। साथियों अब यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें हैं, सरकार भर्ती करना चाहते हैं या नहीं वो तो बात की बात, वो तो सभी को समझ में आ रहा है। हम लोग यहाँ पर बोल नहीं पाते हैं पब्लिकली, लेकिन सबको चीज़ें समझ में आती है कि कितना सरकार कितना भर्ती पूरी करने की फेवर में होते हैं, कितना पक्ष में होते हैं। नई भर्ती का तो अता पता नहीं है, एक छोटी सी भर्ती है पूरी नहीं हो पा रही है। 12,460 शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे इसी तरह से स्टे लग गया था नियुक्ति पत्र पर, लेकिन फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है और उनकी अगली डेट लग गई है अगस्त में और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रखी गई है। शून्य जनपद वाले मामले में यानी लगभग 7 से 8 साल से लंबे इंतजार के बाद और लगभग 4 से 5 साल से वो लोग लगातार कोर्ट के केसेज यानी कोर्ट की प्रक्रिया में, कोर्ट के जो भी प्रकरण थे उसमें वो लोग
लगातार संघर्ष कर रहे थे और अब जाकर के उनको सफलता मिली है। हो सकता है कि इस भर्ती में भी कुछ अभ्यर्थी वहाँ पर चयनित हुए हों, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी अभ्यर्थी इसमें नियुक्ति पत्र तो ऑलरेडी मिल चुका था, केवल उनको कार्यभार ग्रहण करवाना था, उनकी ज्वाइनिंग करवानी थी। लेकिन साथियों, अब इस भर्ती का भविष्य समझ में नहीं आ पा रहा कि ये भर्ती आखिर कब तक पूरी होगी। एक तरफ जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो 5-6 जून के बाद तुरंत जो है लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से शिक्षा निदेशालय लखनऊ में, प्रयागराज, जहाँ पर भी आप सभी को उचित लगे। हालांकि जियो देखिए लखनऊ से ही सारी चीज़ें होनी है। जो भी प्रक्रिया को लेकर की चीज़ें थी वो प्रयागराज से ऑलरेडी जो है उसका पूरा प्रारूप बना करके पहले ही भेज दिया गया था, किस प्रकार से भर्ती करनी है। तो यानी जो भी चीज़ें अब लखनऊ से ही होनी है। तो कुल मिलाकर के साथियों अब अनवरत बैठना होगा, अनवरत अपनी मांग को लेकर के निवेदन करना होगा। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी डेट लगे कोर्ट की, उसमें पूरी तैयारी के साथ, हालांकि ये सब चीज़ें अब आनी ही नहीं चाहिए थी, इसमें बताने में भी अच्छा नहीं लग रहा कि वापस से फिर से वही कोर्ट वाले प्रकरण, अभी हाई कोर्ट सिंगल बेंच से निकला, फिर डिवीज़न बेंच, फिर कहीं आगे सुप्रीम कोर्ट, यानी इस तरह की चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से दोबारा से अब भर्ती प्रक्रिया को बचाने की भी कोशिश होगी। जितने भी इसमें पास अभ्यर्थी जो चाहते हैं भर्ती जल्द पूरी हो, और जो याची पक्ष है वो अपना प्रयास करेंगे कि भर्ती पूरी ना हो। अब उनका हो या ना हो, लेकिन भर्ती पूरी नहीं होनी चाहिए। उनकी ये कोशिश चल रही है कि जब तक हमको शामिल नहीं किया जाता है तब तक भर्ती प्रक्रिया आगे न बढ़े। यानी कि एक तरफ स्टे की मांग हो 100% करेंगे, सभी को पता है। तो एक तरफ यहाँ पर स्टे न मिले, भर्ती में कोई रोक ना हो, इसकी कोशिश की जाएगी अभ्यर्थियों की तरफ से। और यही कार्य विभाग के अधिकारियों को भी करना पड़ेगा। अगर वो सच में चाहते हैं कि भर्ती हम पूरी करेंगे, केवल आश्वासन से नहीं साथियों, तो निश्चित रूप से वो लोग प्रयास करेंगे कि भर्ती में कोई भी रोक न लगे, भर्ती में कोई भी स्टे न लगे। और अगर सच कहा जाए तो आचार संहिता लगने से पहले लगभग 1.5 महीने का समय था कोर्ट ऑर्डर रिजर्व होने और आने के बाद से, उसमें समस्त भर्ती प्रक्रिया भी पूरी की जा सकती थी। एटलीस्ट कम से कम भर्ती का शासनादेश आदि जारी करके और इस आचार संहिता के दौरान भी भर्ती प्रक्रिया को पूरी किया जा सकता था। नियुक्ति पत्र आचार संहिता के बाद बटा होता, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसा कि कोई भी कार्य नहीं किया गया कि सिवाय आश्वासन के। अभ्यर्थी मानसिक पीड़ा से, किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं शायद उन लोगों को भी अच्छे से पता होता है साथियों, लेकिन शासन की क्या मंशा होती है, शासन से क्या निर्देश मिलता है, किस प्रकार से कैसे भर्ती करना है, ये चीज़ें वो लोग पब्लिकली कहेंगे भी नहीं हमसे, आपसे। तो यहाँ पर सरकार की मंशा होनी चाहिए, तभी भर्ती जल्द पूरी होगी। साथियों यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप इसे देख लीजिएगा पूरा। मैं यहाँ पर संक्षेप में कुछ चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। जैसे आप देखेंगे सबसे पहली चीज़ कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो भी लंबी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी 4163 और असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पद, और दोनों भर्तियों के आवेदन के बाद लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा जुलाई या अगस्त में कराने की तैयारी में है आयोग, और इसी बीच टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि भी घोषित की जा सकती है, यानी कि लगभग सितंबर अक्टूबर तक टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर यूपी पीसीएस को लेकर के, प्री को लेकर के ये दिया गया है कि जुलाई में संभावित है, जबकि अभी तक आयोग की तरफ से ना कोई नोटिस ना कैलेंडर ही जारी किया गया है। और इसी तरह से आरओ एआरओ को लेकर के या फिर जो भी अन्य परीक्षाएं हैं, चाहे सहायक नगर नियोजक या फिर एपीएस या वह अन्य भर्ती परीक्षाएं होनी है, जिसमें एक स्टाफ नर्स की भी भर्ती है, तो एग्ज़ाम कैलेंडर का इंतज़ार है या फिर आयोग के कैलेंडर का इंतज़ार है। उम्मीद है कि ये कैलेंडर चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही आयोग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी परीक्षा या कौन सी स्किल टेस्ट कब तक होना है। तब तक आप सभी तैयारी अच्छे से करते रहें और आगे की जो भी जैसे भी अपडेट मिलेगी समय समय पर आप सभी को उसकी जानकारी देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।